बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है, इस डिफेंस सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, इसके अंदर तकरीबन 20 से 30 यानी कि 20 to 30 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, बेसिकली इट इज अ डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी दैट एनहांस द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी एंड फेगोसाइटिक सेल टू क्लियर द इंफेक्शन या इंफेक्टिंग काजिंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन है, बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन काजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसको ये क्लियर करते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, बेसिकली इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट है, वो एक तो इसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, दूसरा इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होंगी। अब एंटीबॉडीज जो है ये क्या करती हैं जी, ये माइक्रोस्कोपिक किलिंग प्रोटीन है। आपको पता है कि जो एंटीबॉडी है, बेसिकली एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, और ये जो एंटीबॉडीज है दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। उसके बाद दूसरी जो चीज आ जाएगी वो प्रोटीन्स आपके पास आ जाएंगी। बेसिकली ये जो प्रोटीन होंगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर, ये तमाम की तमाम प्रोटीन जो है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली ब्लड स्ट्रीम के साथ सर्कुलेट कर रही होती हैं। जो ही कोई पैथोजन, कोई डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया हो जाएगा, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल होगा, जब बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, बॉडी के अंदर एंट्री हासिल करेगा, तो देन क्या होगा जी, ये प्रोटीन जो है ये एक्टिवेट हो जाएंगी। अब यहां पे ये प्रोटीन किस तरह से एक्टिवेट होंगी, यहां पे हमारे पास क्या है जी, दो पाथवेज हैं। एक अल्टरनेटिव पाथवे है, दूसरा क्लासिकल पाथवे है। इन दोनों के ऊपर जाने से पहले कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोटीन्स हैं, इनको सिंथेसाइज कौन करता है, इधर आ जाए। यहां पे हमारे पास बेसिकली जो लिवर है और मैक्रोफेजेस हैं। लिवर एक ऑर्गन है आपके पास। मैक्रोफेज जो है ये इम्यून सिस्टम के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें एक सेल की टाइप है, मैक्रोफेज जिसको आप लोग बोलते हैं। और ये जो लार्जेस्ट सेल है व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर मैक्रोफेजेस, वो आ जाएंगे। अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं और लिवर है, ये कंटिन्यूअसली इन प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करने के बाद ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालते रहते हैं। अब जो काम किस तरह से करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अब यहां पे हमारे पास दो पाथवेज हैं। एक अल्टरनेटिव पाथवे है, दूसरा क्लासिकल पाथवे है। अब ये हमारे पास क्या है जी, बैक्टीरिया है, यहां पे भी बैक्टीरिया है। अल्टरनेटिव पाथवे के अंदर होता इस तरह से है कि जो ही बैक्टीरिया क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल होता है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को न्यूट्रलाइज करने के बाद जब वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोटीन मौजूद होती हैं। वो इस एंटीजन को जो कि बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर मौजूद होगा, इसको रिकॉग्नाइज करेंगी। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जो एंटीबॉडीज है ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। जब एंटीबॉडी इसके साथ, एंटीजन के साथ अटैच हो जाएगी, तो ये जो एंटीबॉडी है ये कम्युनिकेट करेगी किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोटीन है उसके साथ क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। जब ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगी तो यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो फर्स्ट क्लास है प्रोटीन की, उसको एक्टिवेट कर देगी। ये क्लास फर्स्ट जो है वो सेकंड क्लास की प्रोटीन को एक्टिवेट कर देंगी। इसी तरह से आगे सो आन ये तमाम की तमाम प्रोटीन एक्टिवेट होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे दूसरा जो क्लासिकल पाथवे है, क्लासिकल पाथवे के अंदर होगा इस तरह से, जो ही बैक्टीरिया डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होगा, ये डायरेक्टली किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन के साथ अट्रैक्ट करेगा। जो ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन के साथ अट्रैक्ट करेगा या अटैच होगा जाके, तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन जो है ये एक्टिवेट हो जाएंगी और कंटिन्यूअसली वन क्लास जो है वो सेकंड क्लास की प्रोटीन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देंगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की तमाम प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये क्लास 3 C3 प्रोटीन जो है ये क्या होगी, ये डिवाइड हो जाएगी
दो के अंदर C3A और C3B आपके पास आ जाएगी। अब B का मतलब है जी बाइंड। ये C3B प्रोटीन जो है बेसिकली क्या करेगी, ये अटैच हो जाएगी बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर, यानी कि एज अ मार्कर अटैच हो जाएगी, इसको मार्क कर देगी इस पैथोजन को। जब पैथोजन मार्क हो जाएगा, ये मार्किंग वाला पैथोजन जब सर्कुलेट करेगा बॉडी के अंदर, तो बैक्टीरियोफेज यहाँ पे जब ये सर्कुलेट करेगा तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं, जो आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप है, ये इसको क्या कर देगा, इंगल्फ कर देगा और इसको डाइजेस्ट कर देगा। अब C3A प्रोटीन जो है ये अवे चली जाती है, यानी कि अब A का मतलब क्या है जी, अवे है। ये क्या करेंगी, ये जहां पे इंफेक्शन होगा वहां पे जाके इन्फ्लेमेशन काज करेंगी। जब जहां पे जाके जब ये इन्फ्लेमेशन काज करेगी, तो एट द साइट ऑफ इंफेक्शन ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन जो है ये मैक्रोफेजेस को, न्यूट्रोफिल्स को और नेचुरल किलर सेल जो है उनको क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। थर्ड किस तरह से काम करेगी, ये जो प्रोटीन तमाम की तमाम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेट होती चली जाएगी, ये वन आफ्टर द अदर एक दूसरे के साथ जुड़ती जाएंगी, यानी कि एक प्रोटीन दूसरी के साथ, दूसरी तीसरी के साथ, तीसरी चौथी के साथ, चौथी पांचवी के साथ, ये तमाम की तमाम प्रोटीन एक दूसरे के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये अटैच होंगी तो दे फॉर्म अ नीडल लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, उसके अंदर होल काज कर देगी, यानी कि उसके अंदर पोर्स बना देगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जितना भी उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे किसके अंदर जी, एटमॉस्फेयर के अंदर। एज अ रिजल्ट जो बैक्टीरिया है, जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक हो गया। ये सारे का सारा क्या था जी, मैकेनिज्म था किस तरह से कंप्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो तीन तरीकों से प्रोवाइड करती है, एक इन्फ्लेमेशन की वजह से, एक्टिवेशन की वजह से, और दूसरा डायरेक्टली ये खुद अटैक करती है सेल के ऊपर, इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।